बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में खबरनामे के नाज़रीन और सामीन को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी। मैं हूँ सलमा कौसर। नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। They will be dealt in the way a person needs to be dealt. Take them on, their facilitators, their abettors, whether inside Pakistan or outside Pakistan. जाफर एक्सप्रेस वाकया भारत की दहशतगर्द जहनीत का तसलसल। मशरक़ी पड़ोसी पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मेन स्पॉन्सर है। वाक़े के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। अफगानिस्तान से जदीद गैर मुल्की असलहा पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अफगान नायब गवर्नर का बेटा भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस रहा। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों ने मुनज़्ज़म अंदाज में हमला किया। वाक़े से कबल FC चेक पोस्ट पर भी हमला किया गया। दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को ट्रेन से उतार कर टोलियों में तकसीम किया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद हैंडलर्स से मुसलसल राब्ते में थे। खुदकुश बम्बारों की मौजूदगी की वजह से मोहतात अंदाज में ऑपरेशन किया गया। SSG की ज़र्रार कंपनी ने खुदकुश बम्बारों को स्नाइपर की मदद से निशाना बनाया। पाक फौज ने पेशावराना अंदाज, यकीन, हिम्मत और दुआओं के साथ मुश्किल तरीन ऑपरेशन को कामयाब बनाया। दहशतगर्द अंदरूनी हों या बैरूनी, सहूलतकारों और मददगारों को निशाने इबरत बनाया जाएगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। AI इमेजेस, दहशतगर्द ग्रुप के दी हुई वीडियोस, फेक वीडियोस वो दिखा के एक बयानिया बना रहे हैं। वो वही बयानिया बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये जो दहशतगर्द यहाँ थे इसका इंफॉर्मेशनल प्रॉन्ग वो चला रहे हैं। तो नेक्सस आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर भारतीय मीडिया का जाली वीडियोस के जरिए प्रोपेगेंडा। मसनूई ज़हानत के जरिए जाली वीडियोस बनाई गई। भारतीय मीडिया ने जाली और झूठी वीडियोस के जरिए पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस मजरूह करने की कोशिश की। 2024 में 59,000 और 2025 में अब तक 11,000 से ज़ायद ऑपरेशन किए गए। 1,250 दहशतगर्द जहन्नम वासिल किए। 563 जवान मादर वतन पर निसार हुए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान के निकात पर अमल दरामद नागुज़ीर। रियासत मुख्तलिफ माफियाज के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना किरदार अदा करना है। लापता अफराद के मामले पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जाता है। इंक्वायरी कमीशन में 8,000 से ज़ायद केसेस हल हो चुके। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जिस तरीके से खवारिज टेररिज्म करते हैं और इस्लाम के नाम पे करते हैं, जो इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, इसी तरह ये बलोचियत के नाम पर जो दहशतगर्दी करते हैं, इनका बलोच से कोई ताल्लुक नहीं है। दहशतगर्द अनासर का बलोच रवायात और दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। तमाम दहशतगर्दों की सरपरस्त भारतीय खुफिया एजेंसी रा है। अफगान अबूरी हुकूमत की सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी की जाती है। दहशतगर्द अनासर के लिए कोई रियायत नहीं। पुलिस, CTD और लेवीज की सदादे कार बढ़ा रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस वाक़े में मुसल्लह अफवाद ने जिस तरह यरगमालियों की रिहाई मुमकिन बनाई वो काबिल तारीफ है। सिक्योरिटी फोर्सेज हमारे महफूज कल के लिए अपना आज कुर्बान कर रही हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कारोबारी बिरादरी के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह। हुकूमत भरपूर साथ देगी। मईशत तेज़ी से तरक्की की जानिब गामज़न। पाकिस्तान में तवील मुद्दती सरमायाकारी की मरबूत स्कीम नागुज़ीर। सनतों को बेहतरीन अफरादी क़ुव्वत की फराहमी के लिए नौजवानों को तरबियत की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुल्क की मारूफ कारोबारी शख्सियात के वफ़द से गुफ्तगू। सरमायाकारी और बरामदाद में इजाफे पर हर किस्म की मावनत की यकीन दहानी। वफ़द की हुकूमती मुआशी टीम की काविशों की तारीफ। आम आदमी का माफियाज के हाथों इस्तेसाल नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म की चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की हिदायत। चीनी की मुकर्ररा कीमत पर फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। मसनूई बहरान की फिजा पैदा करने वालों को कानून के शिकंजे में लाया जाए।
चीनी जखीरा करने, कीमतों में मसनूई इजाफे की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ की चीनी की खपत और रसद पर कड़ी नजर रखने की हिदायत। ऐवान सदर इस्लामाबाद में नए वज़रा की तकरीब हलफ बर्दारी। पीरजादा इमरान अहमद शाह ने वफाकी वजीर के ओहदे का हलफ उठा लिया। अरमगान सुबहानी और डॉक्टर शिजरा मनसब भी काबीना में शामिल। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने पुरवकार तकरीब में हलफ लिया। अवामी मसाइल के हल का वाहिद फोरम पार्लिमान। ओपोजिशन पार्लिमानी कवायद और रिवायात से नाबल्द। जमहूरी अमल में गैर संजीदगी हिज़्ब इख्तलाफ का वतीरा। कौमी असम्बली की कार्रवाई कानून और कवायद के मुताबिक चलाऊंगा। मुज़ाकरात शराइत पर नहीं होते। इलेक्शन कमीशन से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के लिए ओपोजिशन ने कोई नाम नहीं दिए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक। यौम तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल मुल्क में पूरी तक़दीस और तहरीम के साथ मनाया जाएगा। इस्लामोफोबिया के खिलाफ शऊर उजागर किया जाएगा। गुस्ताखाना मवाद की शिकायत वजारत मजहबी उमूर के ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कराई जा सकती हैं। तुर्क सफ़ीर इरफान नज़ीर ओखलो की वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ से मुलाकात। यौम तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के इक़दाम की तारीफ। मजहबी हमआहंगी के फ़रोग़ और शिद्दत पसंदी के खात्मे पर इत्तिफ़ाक़। हमें अपनी जोग्राफियाई और इलाकाई सरहदों की हिफाजत करना आती है। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सबको मुत्तहिद होना होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस को जाफर एक्सप्रेस हमले के कामयाब ऑपरेशन पर सलाम पेश करते हैं। सिंध के अवाम का मुतालबा पूरा करेंगे। रोजगार की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब। डिजिटल फाइनेंस के नए दौर का आगाज। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का बाज़ाब्ता क़याम। डिजिटल फाइनेंस के मुस्तक़बिल की तश्कील की जानिब अहम कदम। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिजिटल असासों के फ़रोग़ की जानिब नुमायाँ पेशरफ्त। काउंसिल क्रिप्टो अपनाने के लिए मौसर पॉलिसी साजी में अहम किरदार अदा करेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सरबराह होंगे। ज़िम्मेदार और तरक्की पसंद क्रिप्टो इको सिस्टम के क़याम के लिए पुरज़्म हैं। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के क़याम से मालियाती और तकनीकी तरक्की का नया बाब खुलेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब। मुस्बत माशी सरगर्मियों और हुकूमती इक़दामात पर सरमायाकारों का एतमाद का इजहार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 441 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबारी दिन के इख्तिताम पर इंडेक्स 1,15,536 पर बंद। मार्केट में 21 अरब रुपए से ज्यादा मालियत के शेयर्स का कारोबार। सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक एक बार फिर नजरबंद। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज फोर्सेस के जालिमाना हथकंडे। नमाज जुमा की अदायगी के लिए जामे मस्जिद जाने से रोक दिया गया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत। आलमी तंजीमें इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों पर भारत का मुहासिबा करें। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। गजा जंग से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के आज़ादाना तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट जारी। इसराइल ने फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए ख़वातीन के सेहत मराकज़ को निशाना बनाया। जिनसी तशद्दुद को जंगी हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल किया। इमदादी सामान की आमद पर पाबंदी को 13 दिन हो गए। फ़ज़ा में खुराक की कमी की वजह से भूख और अफलास के साए गहरे होने लगे। रिपोर्ट में इंकशाफ। व्लादिमीर पुतिन और सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों मुल्कों का यूक्रेन का तनाज़ा हल करने के लिए इक़दामात पर इत्तिफ़ाक़। सऊदी वली अहद की रूस और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए किरदार अदा करने पर आमादगी। रूसी सदर का सऊदी वली अहद की जानिब से सालिसी किरदार अदा करने का खैर मकदम। Center stage. If you're ready to play, you better come this way. Got a game faces up to the top, we're headed. Great looking shot. To the top, we're headed. चैंपियंस ट्रॉफी की कामयाब मेजबानी का समर। पाकिस्तान को एक और आईसीसी इवेंट की मेजबानी मिल गई।
अगले माह विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर लाहौर में मुनक्किद होगा। 9 से 19 अप्रैल तक होने वाले इवेंट में मेजबान पाकिस्तान समेत 6 टीमें शरीक। 2 बेहतरीन टीमें विमेन वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज क्राइस्टचर्च के खूबसूरत मकाम पोर्ट हिल्स पर ट्रॉफी की रुनुमाई। पाकिस्तान के मोहम्मद हारिस और न्यूजीलैंड के ऐश सूदी की तकरीब में शिरकत। कौमी खिलाड़ियों का प्रैक्टिस सेशन। 5 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज इतवार को क्राइस्टचर्च में होगा। पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन ट्रॉफी टूर का हैदराबाद से आगाज। मकामी स्कूल में ट्रॉफी की रुनुमाई। तलबा की जानिब से खुशी का इजहार। लुमिनारा नामी ट्रॉफी 29 मार्च तक 11 शहरों का सफर करेगी। PSL का 10वां एडिशन 11 अप्रैल से 18 मई तक रावलपिंडी, कराची, लाहौर और मुल्तान में खेला जाएगा। इटली में 12वीं स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स मर्दों की 50 मीटर रेस में मुनीबुर रहमान ने गोल्ड मेडल जीत लिया। मुअज्जम इकबाल ने 800 मीटर स्नो शोइंग में तलाई तमगा अपने नाम किया। मर्दों की 100 मीटर स्नो शोइंग आफाक खान का सोने का तमगा। खवातीन की 50 मीटर रेस में रवीना कुर्बान ने चांदी का तमगा हासिल किया। समंदर बहुत खतरनाक होता है। हमारे कांधों पर एक भारी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में तुर्किया के ड्रामों की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा। ETV होम और डिजिटल पर रमजानुल मुबारक के महीने में मारूफ तारीखी तुर्किया ड्रामा बारबरोसा उर्दू डबिंग के साथ नशर किया जा रहा है। नाजरीन की जानिब से भरपूर पजीराई। बारबरोसा का इंतखाब नाजरीन के लिए एक मुस्बत तफरीही और तालीमी तजर्बा। और पाकिस्तान में जंगली हयात के लिए बड़ी खबर। गिलगित बल्तिस्तान में पहली मरतबा 4 बर्फानी तेंदुए नजर आए। जिला गांजे के इलाके होशे में एक साथ 4 बर्फानी तेंदुओं को देखा गया। महकमा जंगली हयात गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से वीडियो जारी। बर्फानी तेंदुआ नायाब और मादूमियत के खतरे से 2-4। खुसूसी रिपोर्ट खबरनामे में शामिल। मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि अंदरूनी हो या बैरूनी दहशतगर्द, इनके सहूलतकारों और मददगारों को निशान इबरत बनाया जाएगा। जाफर एक्सप्रेस में दहशतगर्दी का वाकया भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का तसलसल है। उन्होंने कहा कि 36 घंटे के अंदर इंतहाई दुश्वार गुजार इलाके में खुदकुश हमलावरों की मौजूदगी के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बगैर किसी बड़े नुकसान के कामयाबी से 33 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया। TGISPR ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान के निकात पर अमल दरामद नागुज़ीर है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की वज़ीर आला बलूचिस्तान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तफसील राना शहजादुस्सलाम से। इस्लामाबाद में कौमी और आलमी मीडिया के नुमाइंदों को जाफर एक्सप्रेस के वाक़े पर तफसीली ब्रीफिंग देते हुए DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाक फौज ने पेशावराना महारत, यकीन, हिम्मत और दुआओं के साथ मुश्किल तरीन ऑपरेशन को कामयाब बनाया। इंतहाई डिफ़िकल्ट टेरेन है जहाँ पे फिजिकली पहुँचना एक बड़ा मुश्किल काम था। ये जो दहशतगर्द थे अपने हैंडलर से जो कि अफगानिस्तान में था उसके साथ कम्युनिकेशन में थे। आपको ये राइट टॉप एंड पे ज़रार के ये लड़के SSG के लड़के नज़र आ रहे हैं। ये इंजन से एंट्री कर रहे हैं इस वक्त, इफ़ यू कैन मेक इट आउट। और ये फिर इस तरह पहले इंजन क्लियर करते हैं, वहाँ पे ये टेररिस्ट जो इनकाउंटर होते जाते हैं उनको दे स्टार्ट टेकिंग देम ऑन।
और फिर बोगी बाय बोगी इस पूरी को क्लियर करते हैं। मुसल्लह अफवाज के तर्जमान का मजीद कहना था कि भारतीय मीडिया ने जाली वीडियोस के जरिए जहरीला प्रोपेगेंडा करके जाफर एक्सप्रेस हमले को बहुत ज्यादा कवरेज दी। भारतीय मीडिया ने जाली और झूठी वीडियोस के जरिए पाकिस्तान का तशख्खुस खराब करने की कोशिश की। इन दहशतगर्दों की सपोर्ट में एक इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर भी चलना शुरू हो गई, जिसको लीड कर रही थी इंडियन मीडिया। एआई इमेजेस, दहशतगर्द ग्रुप के दी हुई वीडियोस, फेक वीडियोस वो दिखा के एक बयानिया बना रहे हैं। वो वही बयानिया बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये जो दहशतगर्द यहाँ थे, इसका इंफॉर्मेशनल प्रॉन्ग वो चला रहे हैं। तो नेक्सस आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। More than 100 Pakistani army personnel have been taken hostage. We are told 6 soldiers of the Pakistan army have been neutralized. It's a threat that has been issued by the hijacker. लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना किरदार अदा करना है। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों का किसी मजहब या इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दी जा रही हैं। So 26 shaheed, 354 who have been recovered, out of that 37 are injured. Of these 26 shaheed, the 18 passengers were from Army and FC, and 3 were from the Railway and other department, and civilians the remaining 5. एक सवाल पर DGISPR ने कहा कि लापता अफराद के मामले पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जाता है। मामले पर कायम इंक्वायरी कमीशन में हजारों केसेस हल हो चुके हैं। राना शहजादुल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि दहशतगर्दों का बलोच रवायात और दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अफगान अबूरी हुकूमत की सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी की जाती है। तफसील जानते हैं अनीस आवान से। DGISPR के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि तमाम दहशतगर्द ग्रुपों की सरपरस्त भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है। दहशतगर्द मासूम शहरियों को निशाना बना रहे हैं, इनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। Wage against state of Pakistan by RAW and other hostile agencies through Afghanistan especially because Afghan soil जो है वो हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल हो रही है। पिछली हुकूमतों में जब एक इम्पीचमेंट की पॉलिसी आई थी, TTP की सूरत में हम देख रहे थे कि उनको जेलों से निकाला जा रहा था, आबादकारी की बातें हो रही थी। सेम प्रैक्टिस वाज डन इन बलूचिस्तान। वो जो टेररिस्ट ग्रुप्स थे, जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स थे, उनके कितने सारे ऐसे कमांडर्स थे जिनको जेलों से छोड़ा गया और उन्होंने वापस जाके कैंप्स इस्टेब्लिश कर लिए और वो कैंप्स इस्टेब्लिश करके दोबारा रियासत पे हमलावर हुए। मीर सरफराज भुगटी ने कहा कि जाफर एक्सप्रेस वाक़े में मुसल्लह अफवाज ने जिस तरह यरगमालियों की रिहाई मुमकिन बनाई वो काबिल तारीफ है। सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान कर रही हैं। बलोच रवायत में इस तरह के जो वाक़यात है उनको बहुत ऐसी नज़र से देखा जाता है जिसका बलोच रवायात से कोई ताल्लुक नहीं है। इनको बलोच ना कहा जाए। जिस तरीके से खवारिज टेररिज्म करते हैं और इस्लाम के नाम पे करते हैं, जो इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, इसी तरह ये बलोचियत के नाम पर जो दहशतगर्दी करते हैं, इनका बलोच से कोई ताल्लुक नहीं है। प्योरली ये ईविल फोर्सेस हैं, टेररिस्ट हैं, जो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को न सिर्फ डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं जबकि पाकिस्तान को वायलेंस के जरिए तोड़ना चाहते हैं। मीर सरफराज भुगटी ने कहा कि लापता अफराद के मामले को प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बलोचिस्तान के नौजवानों को आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप्स फराम कर रहे हैं। सूबे के अवाम की बेहतरी के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाए जाएंगे। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत कारोबारी बिरादरी की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। पाकिस्तान की मारूफ कारोबारी शख्सियात के वफ़द से इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्की मईशत की तरक्की के लिए सबको एक साथ मिलकर काम करना है। माशी टीम की काविशों की बदौलत इस्तेहकाम के हुसूल के बाद मईशत तरक्की की जानिब तेज़ी से गामज़न है। उन्होंने कहा कि कारोबारी बरादरी के मसाइल का हल अवलीन तरजीह है। पायदार माशी तरक्की के लिए मुल्क में सरमायाकारी लाएं, हुकूमत भरपूर मावनत करेगी।
वज़ीर-ए-आज़म ने तवील मुद्दती सरमायाकारी की मरबूत स्कीम लाने की हिदायत की और कहा कि बरामद कुनिंदगान की सहूलत के लिए एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के हवाले से कायम कमेटी जल्द अपनी तजावीज़ का मुसवदा मंजूरी के लिए पेश करेगी। FPR की डिजिटाइजेशन और दीगर इस्लाहात का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि फेसलेस कस्टम क्लियरेंस सिस्टम से बंदरगाहों पर कंटेनर्स की क्लियरेंस के वक्त में खातिर खा कमी आई है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि सनतों को बेहतरीन अफरादी क़ुव्वत की फराहमी के लिए नौजवानों की तरबियत की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। पेशावराना तरबियत फराहम करने वाले तमाम इदारों को एक छतरी तले जमा करके निज़ाम को मज़ीद मरबूत बना रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़द को सरमायाकारी और बरामदात में इजाफे पर हुकूमत की हर किस्म की मुआवनत की यकीन दहानी कराई। कारोबारी शख्सियात ने वज़ीर-ए-आज़म और उनकी माशी टीम की काविशों को सराहते हुए कहा कि नौजवानों को पेशावराना हुनर की फराहमी, ज़राअत व सनत की तरक्की, बिलखुसूस 1000 तलबा को चीन में जदीद तरबियत के लिए भेजने का प्रोग्राम काबिल तारीफ है। उन्होंने दरपेश मसाइल के हल के लिए तजावीज़ पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतालिका वज़ारतों और सेक्रेटरीज़ को कारोबारी शख्सियात से मुशावरत के बाद तजावीज़ पर मबनी पॉलिसी इक़दामात का लाहेअमल पेश करने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मसनूई तौर पर चीनी की किल्लत पैदा करके कीमत में इजाफे के ज़िम्मेदार अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीनी की खपत व रसद और मुकर्ररा कीमतों पर आम आदमी को फराहमी के हवाले से जायज़ा इजलास इस्लामाबाद में हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने चारों सूबों की चीफ सेक्रेटरीज़ को चीनी की मुकर्ररा कीमत पर आवाम को फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि नाजायज़ मुनाफाखोरों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन करके रिपोर्ट पेश की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीनी ज़ख़ीरा करने, कीमतों पर सट्टा खेल कर इसमें मसनूई इजाफे की किसी को हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क में चीनी की वाफिर मक़दार मौजूद है। मुतालिका हुकाम शुगर मिलों के साथ चीनी की खपत और रसद की निगरानी के लिए मरबूत हिकमत अमली इख्तियार करें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में आम आदमी का माफिया के हाथों क़तन इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। मसनूई तौर पर बहरान की फ़ज़ा पैदा करने वालों को कानून के शकंजे में लाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर डॉक्टर रीना क्यूएनका ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात की। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हमले पर इजहार ताज़ियत पर यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क से दहशतगर्दी के इफ़रीत के खात्मे के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इजहार किया। उन्होंने पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान देरीना दोस्ताना ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की यूरोपीय यूनियन के साथ ताउन पर मबनी शराकत दारी, बिलखुसूस GSP+ स्कीम को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इरादा किया। दोनों रहनुमाओं ने इंसानी हुकूक समेत पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मई में इस्लामाबाद में मुनक़िद होने वाले पहले पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के आला सतह बिजनेस फोरम के इनेकाद का खैर मकदम करते हुए यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर को पाकिस्तान के भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से बोस्निया हर्ज़ेगोविना के सफ़ीर एमएन कोहोडारविच ने भी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में मुलाकात की है। और इस मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और बोस्निया हर्ज़ेगोविना के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात पर रोशनी डाली और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के बोस्निया हर्ज़ेगोविना के दौरों का जिक्र किया। बोस्निया के भाइयों और बहनों के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत का इयादा करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा दोस्ताना ताल्लुकात को बाहमी तौर पर मुफीद इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म ने बोस्निया और हर्ज़ेगोविना की चेयरपर्सन के साथ गुज़िश्ता माह दुबई में आलमी हुकूमतों के सरबराही इजलास के मौके पर नतीजा खेज़ मुलाकात का भी जिक्र किया। बोस्निया हर्ज़ेगोविना के सफ़ीर ने दो तरफ़ा ताउन के मज़ीद फ़रोग़ की ख्वाहिश का इयादा किया और इस सिलसिले में जारी कोशिशों, इक़दामात और तजावीज़ से आगाह किया। उन्होंने जाफ़र एक्सप्रेस दहशतगर्दाना हमले पर बोस्निया हर्ज़ेगोविना के अवाम और हुकूमत की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ खेलों के फ़रोग़ और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए पुरअज़्म। वज़ीर-ए-आज़म ने माशी तंगी के सबब सड़क किनारे जलेबियां बेचने पर मजबूर कौमी फुटबॉलर मोहम्मद रियाज से मुलाकात की। इस मुलाकात का अहवाल जानते हैं मरियम मलिक से।
हंगू से ताल्लुक रखने वाले 29 साल कौमी फुटबॉलर मोहम्मद रियाज की जलेबियां बेचने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने फुटबॉलर की मौशी तंगदस्ती का नोटिस लेते हुए कौमी हीरो को वज़ीर आज़म ऑफिस बुलाया। वज़ीर आज़म ने खेल के मैदान में मुल्क की नुमाइंदगी करने वाले फुटबॉलर मोहम्मद रियाज को 25 लाख रुपए का इमदादी चेक दिया और उनके लिए नौकरी का भी इंतजाम किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि बासलाहियत नौजवान कौम के हीरो हैं। रियाज जैसे लोग हमारा सरमाया हैं। जितने भी वफाकी इदारे हैं उनमें हम अपने मायना स्पोर्ट्समैन को हम उनको जॉब्स देंगे और ये पॉलिसी मैं बना चुका हूँ बिल्कुल। मिडफील्डर की हैसियत से खेलने वाले मोहम्मद रियाज पाकिस्तान में मुख्तलिफ क्लबों की नुमाइंदगी करने के अलावा बैनुल अक़वामी सतह पर भी मुल्क के लिए खेल चुके हैं। वज़ीर आज़म ने मुझे मजदूरी करते हुए देखा था। उसने मुझे बुलाया कि मतलब आप आज के बाद मजदूरी नहीं करोगे, अपने स्पोर्ट्स पे तवज्जो दोगे। मैं उसका बहुत मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ। और मैंने वज़ीर आज़म साहब को बताया भी कि मतलब मेरे जैसे बहुत सारे प्लेयर है कि वो बेरोज़गार है और मतलब उसका कोई डिपार्टमेंट वगैरह कोई भी नहीं है जो बंद हुए थे। तो वज़ीर आज़म साहब ने बताया कि मतलब मैं वो सब बहाल कर दूंगा इंशाल्लाह। फुटबॉलर ने 2018 के एशियन गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। उन्होंने 4 अंडर 23 मुकाबलों के अलावा 14 बैनुल अक़वामी मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी काबीना में शामिल होने वाले एक वफाकी वजीर और 2 वज़राए मुमलिकत ने हल्फ उठा लिया। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने हलफ लिया। ऐवान सदर में होने वाली हलफ बर्दारी की तकरीब की तफसील उमर फारूक से। वफाकी वजीर और वज़राए मुमलिकत की हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब ऐवान सदर इस्लामाबाद में हुई। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने हलफ लिया। पीरजादा सैयद इमरान अहमद शाह ने वफाकी वजीर के ओहदे का हलफ उठाया। I, Sayyid Imran Ahmed Shah, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. Do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. अरमगान सुबहानी और डॉक्टर शदरा मनसब अली खरल ने वजीर मुमलिकत के ओहदे का हलफ उठाया। I, Dr. Shadab Ali Khan Kharal, I will discharge my duties and perform my functions. I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability, faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and law. हलफ बर्दारी की तकरीब में आला सिविल हुकाम और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने आबादी में ख़तरनाक हद तक इजाफे के मौसर इंतजाम के लिए मरबूत कोशिशों पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में आबादी के इंतजाम से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए कायम मकाम सदर ने कहा कि आबादी पर कौमी एक्शन प्लान का कामयाबी से नफाज नागुज़ीर है। बढ़ती आबादी कंट्रोल करने के लिए मरबूत कोशिशों की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी के चैलेंज पर आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत सूबाई हुकूमतों की मुशावरत ज़रूरी है। इजलास में सदर यूसुफ रज़ा गिलानी को आबादी के हवाले से नेशनल एक्शन प्लान पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि जाफर एक्सप्रेस का सानहा इंतहाई अफसोसनाक है। कलअदम तंजीम के हमले के साथ ही PTI के सोशल मीडिया ने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। कलअदम तंजीम के साथ उनके सहूलतकारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। तफसील फहद जावेद से। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर सरदार एयाज सादी की ज़ेर सदारत हुआ। वजीर ममलिकत दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि बोलान में कलअदम तंजीम ने मासूम शहरियों को शहीद किया। इसी वक्त PTI ने सोशल मीडिया पर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हमले शुरू कर दिए। BLA पहाड़ों से हमला आवर थी पाकिस्तान के शहरियों पर, नहत्ते शहरियों पर, पाकिस्तान की फोर्सेस पर, और दूसरी साइड से सोशल मीडिया से बहुत सारे लोग उसी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला आवर थे जो पाकिस्तान के उन लोगों के जो नहत्ते थे, जिसमें खवातीन थी, बच्चे थे और नहत्ते सिविलियन और सरकारी मुलाजम थे, उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि PTI खैबर पख्तूनख्वा में अपनी 13 साल कारकर्दगी अवाम के सामने पेश करे। ये दहशतगर्दी दोबारा लौटी उन पॉलिसियों से, उन तालिबान को वापस लाकर अपनी सियासी फायदे के लिए उनको पाकिस्तान लाकर बसाया गया और वही लोग आज हमारी लोगों की गर्दनें काट रहे हैं।
ثانیہ جعفر ایکسپریس پر اظہار خیال کرتے ہوئے دیگر اراکین نے کہا کہ ثانیہ جعفر ایکسپریس انتہائی افسوسناک ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تمام سیاسی جماعتوں کو متحد ہو کر لاہ عمل تشکیل دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کا دوبارہ سے جائزہ لینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی منگل کی دوپہر 2 بجے تک ملتوی ہو گئی۔ فہد جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو عوامی مسائل کے حل میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ عوامی مسائل سے متعلق ان کا تمام تر ریکارڈ سب کے سامنے رکھوں گا۔ وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے مغلیہ گارڈن میں شجرکاری مہم کا آغاز کرنے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ مزید جانتے ہیں چودھری مظہر کی رپورٹ میں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کا میڈیا سے کہنا کہ مجھے بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ اپوزیشن 10 منٹ کے لیے ایوان میں آتی ہے اور احتجاج کر کے چلی جاتی ہے۔ 1 گھنٹہ 21 منٹ کی تقریر کی اور باہر جا کے پریس کانفرنس کی کہ مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ 2013 سے کویسچنز کی بیلٹنگ ہوتی ہے، آخری دن جو سیشن کا ہوتا ہے اس دن بیلٹنگ ہوتی ہے۔ ان کے ممبران جو پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، جو سوالات کے جواب لینا چاہ رہے ہیں، ان کو بھی موقع نہ دیا جائے تو یہ میرا قصور نہیں ہے۔ جو چیز سوٹ کرتی ہے وہ کر لیتے ہیں، جو چیز نہیں سوٹ کرتی وہ نہیں۔ یہ نہیں مجھے سمجھ آتا کہ پھر پارٹیسپیٹ بھی کرنا ہے، بیٹھنا بھی ہے، اس کا حصہ بھی بننا ہے اور اللیگل بھی کہنا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ مذاکرات کے ذریعے مل بیٹھ کر فیصلے ہوتے ہیں۔ مذاکرات ملکی مفاد میں ہونے چاہیے، نہ کہ ذاتی ایجنڈے کو حاصل کرنے کے لیے۔ سردار ایاز صادق نے موسمیاتی تبدیلی کو عصر حاضر کا سب سے بڑا چیلنج قرار دیا اور اس سے نمٹنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پودے لگانے پر زور دیا۔ پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن پہ تو یہ ویلکم کرتے ہیں۔ اس موقع پر مولانا احمد الرحمان نے ملک کی ترقی، خوشحالی اور موسمیاتی آفات سے محفوظ رہنے کے لیے خصوصی دعا کرائی۔ چودھری مظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ بلوچستان میں اغوا ہونے والی ٹرین ایک پیچیدہ علاقے میں تھی، تاہم مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے پیشہ ورانہ مہارت سے آپریشن مکمل کیا۔ کراچی میں ملازمت فراہم کرنے والے پورٹل کی تقریب رونمائی کا احوال سہیل جمالی سے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ بلوچستان میں ٹرین دہشت گردی کا واقعہ قابل مذمت ہے۔ صوبائی حکومت کی حکمت عملی اور مسلح افواج کی بہادری قابل ستائش ہے، جس نے دہشت گردوں کا صفایا کیا اور مغوی بازیاب کروائے۔ جس ایفیشنسی کے ساتھ، جس سپیڈ کے ساتھ، جس بہادری کے ساتھ اس دہشت گردی کا واقعہ کا نہ صرف مقابلہ کیا ہے، دہشت گردوں کو شکست دلوایا اور پوری ملک کے سامنے ان کو بے نقاب کیا ہے، میں وہاں کی صوبائی حکومت کو اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو سلام پیش کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سندھ حکومت روزگار کی فراہمی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے۔ ڈیجیٹل اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ہم نے اب آئی ورک فار سندھ کی ایپ شروع کیا ہے، www.iworkforsindh.com۔ سندھ کے عوام جو محنتی ہے، سندھ کے عوام جو تعلیم یافتہ ہے، سندھ کے عوام جو، میں ابھی آکسفورڈ سے ہو کر آیا ہوں، تو آکسفورڈ میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، پوری دنیا میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، روزگار کر سکتے ہیں، اپنا صوبہ کی ترقی میں، اپنا ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس سے قبل بلاول بھٹو زرداری نے پورٹل کا افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سندھ اپنی ملازمتیں پورٹل کے ذریعے مشتہر کرے گی، جبکہ سندھ پبلک سروس کمیشن کو اس کے ساتھ منسلک کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب زدگان کے لیے 8 لاکھ گھر تعمیر کیے جا چکے ہیں، سال کے آخر تک ان کی تعداد 20 لاکھ تک پہنچ جائے گی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ آئی ورک فار سندھ پورٹل بلاول بھٹو زرداری کا ویژن ہے۔ انہوں نے کہا کہ پورٹل پر نہ صرف پڑھے لکھے بلکہ ہنرمند نوجوان بھی رجسٹر ہو کر ملازمت کی درخواست دے سکتے ہیں۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ریلوے کے وفاقی وزیر محمد حنیف عباسی نے کہا ہے جعفر ایکسپریس پر حملے میں ملوث دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی کارروائی قابل ستائش ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی سطح پر فیصلہ ہو چکا ہے کہ دہشت گردوں کے خاتمے تک کارروائی جاری رہے گی۔ تفصیل جانتے ہیں سعید وزیر سے۔
रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने कहा कि बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले में गैर मुल्की अनासिर शामिल थे। सारी दुनिया इस दहशत गर्दी की मजम्मत कर रही है। और जिस तरीके से हमारे अंदर भी मौजूद काली भीड़ों ने इस जाफर एक्सप्रेस के सानियों को मजाक बनाने की कोशिश की, तंज बनाने की कोशिश की, मैं समझता हूँ कि उनका चेहरा भी पूरे पाकिस्तानियों के सामने आया हुआ है। तो अब ये फैसले किए गए हैं कि जैसे केपीके के अंदर ख्वारिज का मुकाबला किया जा रहा है, इसी तरह इन दहशत गर्दों का बलूचिस्तान के अंदर उस वक्त तक पीछा किया जाएगा जहां तक इनको निकाल के कहीं और या इनको पकड़ के कैफरे किरदार तक न पहुंचा दिया जाए। वफाकी वजीर ने कहा कि रेलवे ट्रैक ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने वसाइल से ML1 जल्द मुकम्मल करेंगे। पाकिस्तान रेलवे को इंशाल्लाह हम एक बेहतरी की तरफ गामजन करने जा रहे हैं। जितनी आज तक की प्रेजेंटेशन है, जितने हाई ऑफिशियल्स के साथ हमारी मीटिंग्स हुई हैं, हमारी प्रायोरिटी है सबसे पहले कोई नई बात नहीं, कोई पुरानी ट्रेनों के नाम बदल के नई ट्रेन नहीं रखने जा रहे। वफाकी वजीर मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। उन्होंने मुसाफिरों की जानिब से शिकायत का फौरी नोटिस लेते हुए वाज़ेह किया कि मुसाफिरों की सहूलियात, सफाई और सेहत पर कोई समझौता नहीं होगा। सईद वजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। रुख करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, जहां तेजी का रुझान बरकरार रहा और 100 इंडेक्स 441 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,15,536 पर बंद हुआ। तफसील जानते हैं ज़मीर अब्बास से। हुकूमत की मुआशी टीम की बेहतर हिकमत अमली और बरवक्त फैसलों से मुल्क की मईशत तरक्की की राह पर गामजन हो चुकी है। महंगाई और शरह सूद में नुमाया कमी के बाद मुल्क में मुआशी सरगर्मियां जोरों शोर से जारी हैं। तरसीलात ज़र और एक्सपोर्ट्स में इजाफा पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम कर रहे हैं। यही वजह है कि सरमायाकार इन पॉलिसियों पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए स्टॉक में बढ़ चढ़ कर ट्रेडिंग कर रहे हैं। IMF और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत बेहतर पोजीशन में हमें नजर आ रही है और FBR के जो टैक्स कलेक्शन शॉर्ट हुए थे, गवर्नमेंट ने उस पे भी रजामंद करने में कामयाब हो गए IMF को, और बहुत जल्द इम्कान है कि पाकिस्तान को $1 बिलियन IMF से मिल जाएंगे। फिर पांडा बॉन्ड हुकूमत पाकिस्तान इशू करने जा रही है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो नीचे आया था 22% से 12% पे, उसके बाद हमने देखा कि अब मार्केट उसको एडजस्ट कर चुकी है और अब सीमेंट के स्टॉक्स के अंदर काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज बनती हुई नजर आ रही है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के प्रॉफिट में भी इजाफा हुआ है। आज मजमूई तौर पर 435 कंपनियों के शेयर का कारोबार हुआ, जिसमें 195 कंपनियों के शेयर की कीमतों में तेजी, 169 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 71 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। आज बाजार हिस्स में 21 अरब 3 करोड़ रुपए की लागत के 2,10,000 सौदे हुए, जिसमें 36 करोड़ से ज्यादा के शेयर का कारोबार हुआ। ज़मीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत में वज़ीर आला हाउस में ज़रई शोबे की बेहतरी के लिए अहम इजलास मुनक्किद हुआ। और इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के बायस ज़रई शोबा मुतासर हुआ है। उन्होंने मौसमियाती तब्दीली के असरात कम करने के लिए फसलों की इंश्योरेंस की पॉलिसी बनाने और किसानों को पानी, खाद और बीज की फराहमी बेहतर बनाने पर जोर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध में ज़राअत को जदीद बनाने के लिए हारी कार्ड मुतारिफ कराने, ज़रई तहक़ीक़ को फ़रोग़ देने और नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने की हिदायत की। इजलास में डोकरी राइस रिसर्च सेंटर को जदीद सहूलतें देने, फार्म मैकेनाइजेशन, सोलर ट्यूबवेल्स और टनल फार्मिंग को फ़रोग़ देने के लिए भी फैसले किए गए। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि ज़रई तरक्की के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने इन्वेस्ट ओमान का दौरा किया। जाम कमाल खान को ओमान में सरमायाकारी के मौक़े और सहूलतों पर ब्रीफिंग दी गई। इन्वेस्ट ओमान सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मरकज़ी प्लेटफॉर्म के तौर पर काम कर रहा है। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने कहा कि इन्वेस्ट ओमान पाकिस्तान की वन विंडो फैसिलिटेशन का जदीद वर्जन है। जाम कमाल ने ओमान इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और SIFC पाकिस्तान के दरमियान शराकतदारी पर जोर देते हुए दो तरफ़ा सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका इक़दामात वक्त की ज़रूरत करार दिया। वज़ीर तिजारत ने कहा कि पाकिस्तान और ओमान के दरमियान इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मुस्तहकम होगा। नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि कल मुल्क भर में यौम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत मनाया जाएगा। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर ने कहा कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहफ़्फ़ुज़ हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के खिलाफ शऊर उजागर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुस्ताखाना मवाद की शिकायत
वजारत मजहबी उमूर के ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कराई जा सकती हैं। वफाकी वज़ीर ने आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। में नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत को उजागर किया जाए और सोशल मीडिया पर जो मुतनाज़ तौहीन आमेज़ मवाद की रोकथाम के लिए ये दिन जो यौम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मनाने का फ़ैसला किया। इस्लाम के ख़िलाफ़ और नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा वगैरह भी करते रहते हैं, जिससे मुसलमानों के दिल को बहुत बड़ा सदमा पहुंचता है। और ये जो एक मकरूह प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसको रोकने के लिए जब तक सज़ा नहीं होती तो इस तरह के लोग जो हैं फिर उन पर कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता था। और वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा है कि इस्लाम अमन और रवादारी का मजहब है। इस्लाम में शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। वो इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब कर रहे थे। सेमिनार की तफसील जानते हैं फ़हद अजीज से। इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी दिन के मौके पर सेमिनार से खिताब में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि कोई भी कौम इखलाकी इक़दार, मेहनत और जदोजहद से दुनिया में बावकार मुकाम हासिल कर सकती है। इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए इज्तिमाई काविशों की ज़रूरत है। दुनिया में वो तहजीब गालिब होती है कि जो तहजीब इल्म के अंदर आगे होती है। जो हमारा मजहबी डिस्कोर्स है उसको बदला जाए, हम साजिश थ्योरी से निकलें। कोई हमारे खिलाफ साजिश नहीं कर रहा, हम खुद रोज़ाना अपने खिलाफ साजिश करते हैं। उन तालीमात पे अमल ना करके जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी हैं, और उन तालीमात पे गैर मुस्लिम अमल करके उनका फल खा रहे हैं, और हम उस बेअमली की वजह से कांटे ले रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत तालीम वजीहा कमर ने कहा कि मजहबी रवादारी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है। हमने अपनी उस खोई हुई मीरास को लेकर वापस आना है। हमने अपने बच्चों को वो तरबियत, तालीम के साथ वो तरबियत देनी है कि जो कि उनका हक है। हमें ये सोचना है, क्या हम उस मोहब्बत का जिसका हम दावा करते हैं, क्या वही रिफ्लेक्शन हमारे किरदार में नजर आती है? वज़ीर मुमलिकत तालीम वजीहा कमर ने रहमतुल्लिल आलमीन क्लब के क़याम को सराहा और नौ मुंतखब तलबा मेंबरान से हल्फ लिया। फ़हद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जानिब से जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई। सलामती काउंसिल की प्रेस स्टेटमेंट के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान और आवाम समेत हमले में मुतासरा अफराद के साथ दिली हमदर्दी का इजहार किया गया। बयान में कहा गया कि सलामती काउंसिल के अरकान मुतालबा करते हैं कि हमले के मनसूबा साज माली मावनत करने वालों को फौरी तौर पर इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। सलामती काउंसिल की जानिब से कहा गया है कि तमाम रियासतें बैन अल-अक़वामी क़वानीन और सलामती काउंसिल के मुताल्लिक़ा करारदादों के मुताबिक इस सिलसिले में पाकिस्तान के साथ ताउन करें। सलामती काउंसिल की जानिब से कहा गया है कि दहशतगर्दी की तमाम अक़साम बैन अल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए संगीन ख़तरा हैं। सलामती काउंसिल की जानिब से इस अज़्म का भी इयादा किया गया कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ मुजरिमाना और बिलाजवाज़ हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने फतेह जंग में सानिया जाफर एक्सप्रेस के शहीद लांस नाइक उस्मान की नमाज जनाजा में शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाक फौज के जवान अपनी जानों का नजराना पेश करके वतन अजीज की हिफाजत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम सियासी जमातें मुतहद हैं और पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। नमाज जनाजा में सिविल, अस्करी हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद को फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया गया। और मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज फोर्सेज की तरफ से जालिमाना हथकंडों का सिलसिला जारी है। KMS के मुताबिक भारतीय इंतजामिया ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक को आज एक बार फिर श्रीनगर के इलाके नगीन में अपनी रहायशगाह पर नजरबंद करके नमाज जुमा की अदायगी के लिए जामे मस्जिद जाने से रोक दिया। अंजुमन औक़ाफ़ जामे मस्जिद श्रीनगर ने अपने एक बयान में मीर वाइज उमर फारूक की नज़रबंदी की शदीद मज़म्मत करते हुए इसे क़तई तौर पर एक बिला जवाज़ इक़दाम करार दिया। बयान में कहा गया कि रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में मीर वाइज की नज़रबंदी एक इंतहाई अफसोसनाक और मजहबी मामलात में सरीह मुदाखलत है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय फोर्सेस की तरफ से बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों की गैर कानूनी गिरफ्तारी की शदीद मज़म्मत की।
हुर्रियत तर्जुमान ने कहा कि तलाशी ऑपरेशन के दौरान बेगुनाह नौजवानों को गिरफ्तार करके उकूबत खानों में पहुँचाया जा रहा है और बाद अज़ां उन्हें काले कवानीन के तहत बरसा बरस के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तर्जुमान ने इंसानी हकूक़ की बैनुल अक़वामी तंजीमों से अपील की कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन पामालियों पर भारत का मुहासिबा करें। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की भारतीय हुकूमत अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए फ़िरका वाराना कशीदगी को दानिस्ता तौर पर हवा दे रही है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह और रुकन असम्बली सज्जाद गनी लोन ने भारत की तरफ से मकबूजा इलाके में नाफिज करदा रिजर्वेशन पॉलिसी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इस पॉलिसी के ज़रिए कश्मीरी ज़बान बोलने वाले लोगों को पसमानदा करने और उन पर माशरती बालादस्ती कायम करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी मुकीम, गैर मुल्की और अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स के इनखला में 18 दिन बाकी रह गए। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी किया गया है। हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी कराई गई कि इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी नहीं की जाएगी। वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलियात के इंतजाम किए गए हैं। और नाज़रीन, PTV कराची मरकज से पेश की जाने वाली रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन दीनी मालूमात और इल्मो आगाही की खजीने बिखेर रही है, जबकि ट्रांसमिशन में मुख्तलिफ मालूमाती सेगमेंट्स और नातगोई के मुकाबले बेहद पसंद किए जा रहे हैं। तफसील ज़ीशान अहमद खान से। रमजान पाकिस्तान के 13वें रोजे की ट्रांसमिशन में हमदे बारी ताला और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मारूफ आलिम दीन मुफ्ती अब्दुल मोहम्मद ने शफाफ कारोबार और तिजारत में मुसलमानों के किरदार पर रोशनी डाली। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान तिजारत में जितनी रहनुमाई फरमाई है, इतनी रहनुमाई पूरी कायनात में कहीं और नहीं मिलती। बेशक चाइना का एक स्लोगन है, सस्ता बेचो ज्यादा बेचो, ज्यादा बेचो। हमारे लोगों ने स्लोगन को पढ़ा तो है, लेकिन इस स्लोगन की जो असल कहानी है उन्हें नहीं पता। ये स्लोगन उनको दिया किसने है? हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा से चलते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी। ऊद और जैतून लेकर वो चाइना पहुंचते हैं। अच्छा। आज भी उनकी कब्र, उनका मज़ार भी वही है, गांजो सिटी में है। जी 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 जी, गांजो के अंदर। जी, ये स्लोगन हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां लेकर गए। अच्छा। और हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैं जब गांजो गया तो मैंने देखा उनके मज़ार अक़दस पर वो हदीस लिखी हुई है वहां पर कि सस्ता बेचो ज्यादा बेचो। मेजबान अहसन खान ने रमजान पाकिस्तान ट्रांसमिशन में दीनी मालूमात पर मबनी सेगमेंट्स और अहकाम शरीयत से मुतालिक गुफ्तगू की। ट्रांसमिशन में शेफ मुनिजा ने मजेदार डिश तैयार की, जबकि डॉक्टर बिल्किस शेख ने सहर अफ्तार के बाद सेहतमंद रहने की टिप्स और मुख्तलिफ सेहतमंदाना टोटके बताए। ट्रांसमिशन में मारूफ अदाकार बहरोज सजवारी और अस्मा अब्बास ने शिरकत की और कहा कि रमजान पाकिस्तान नशियात में न सिर्फ रमजान मुबारक के तकद्दुस और एहतराम को मलहूज़ खातिर रखा गया है, बल्कि पाकिस्तान टेलीविजन की उम्दा नशियात की रिवायत को भी बरकरार रखा है। ट्रांसमिशन के दौरान नातगोई के मुकाबले में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई। अज़ान मगरिब के बाद 13वें रोजे की ट्रांसमिशन अपने इख्तिताम को पहुंची। ज़ुशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ सेंटर ने मौसम सरमा इमदादी मनसूबा कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। मनसूबे का मकसद पाकिस्तान में शदीद सर्दी और कुदरती आफात से मुतासर कम्युनिटीज़ की मदद करना था। ये मंसूबा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के ताउन से मुकम्मल किया गया। मंसूबे के तहत 50,000 विंटर किट्स पाकिस्तान के 52 अजला में तकसीम की गई, जिसमें सबसे ज़्यादा मुतासरा और सरतरीन इलाके शामिल हैं। ये इमदाद खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला, गिलगित बल्तिस्तान के 10 अजला, बलोचिस्तान के 11 अजला, आज़ाद जम्मू कश्मीर के 6 अजला, सिंध के 6 अजला और पंजाब के 2 अजला में मुस्तहिक खानदानों तक पहुँचाई गई। हर विंटर पैकेज में 2 आला मयार की पॉलिस्टर रज़ाइयाँ, मर्दों और ख़वातीन के लिए गर्म शॉल्स, किट्स और बच्चों और बड़ों के लिए मौसमी सरमा के कपड़े शामिल थे। ये तकसीम सूबाई हुकूमतों के करीबी ताउन और हयात फाउंडेशन के शराकतदारी से शफाफ तरीके से मुकम्मल की गई। और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके होशे में एक साथ 4 बर्फानी तेंदुओं की मौजूदगी पहली बार रिकॉर्ड की गई है। मादूमियत के खतरे से दोचार ये नायाब जानवर खाल खाल ही देखने में आता है। इनका एक साथ नजर आना पाकिस्तान की जानिब से जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों का मज़हर है। तफसील जानते हैं डॉक्टर मलिक उमर से।
برفانی تیندوے کا شمار دنیا کے نایاب ترین جانوروں میں ہوتا ہے۔ اپنی تنہائی پسند طبیعت کے باعث اسے پہاڑوں کا بھوت بھی کہتے ہیں۔ برفیلے اور پہاڑی علاقوں کا یہ جانور وسطی اور جنوبی ایشیا کے بعض ممالک میں پایا جاتا ہے۔ گلگت بلتستان کے ضلع گانچے میں 4 برفانی تیندووں کی ایک ساتھ موجودگی ایک نہایت ہی نایاب نظارہ ہے جو اس سے پہلے کہیں بھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ یہ پاکستان میں برفانی تیندووں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے حوالے سے خوشائند خبر ہے۔ جب بھی آپ کو سنو لیپرڈ نظر آئے تو آپ یہ سمجھیے کہ وہ ایکو سسٹم ہیلدی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کا یہ بھی مقصد ہے کہ گورنمنٹ نے جو پچھلے کچھ سالوں میں وائلڈ لائف کنزرویشن کے لیے کام کیے، جی بی وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ نے، فیڈرل گورنمنٹ، منسٹری آف کلائمیٹ چینج نے، اس کے ثمرات دکھائی دینا شروع ہو گئے ہیں۔ اور تیسری اچھی چیز یہ ہے کہ اگر 4 لیپرڈ جس میں غالباً ایک گرون اپ لیپرڈز ہیں، مدر ہے، کبز ہیں، وہ چل رہے ہیں تو اس کا مطلب لوگوں سے انہیں خطرہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہیومن وائلڈ لائف کنفلکٹ بھی وہاں پہ ریزالو ہوا ہے، تو یہ سب بہت اچھا اومن ہے۔ بڑھتی ہوئی انسانی آبادی جنگلی حیات کے قدرتی منطقوں میں در آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اور جانوروں میں مٹ بھیڑ کے واقعات عام ہوتے جا رہے ہیں۔ اس صورتحال میں جنگلی حیات کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے لوگوں میں شعور اور آگہی کو فروغ دیا گیا ہے۔ تقریباً 200 سے 250 سنو لیپرڈز ہیں اور باقی بھی پاکستان میں کامن لیپرڈز ہیں، تو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ لائف سٹاک کا نقصان کرتے ہیں۔ ظاہر ہے قدرتی جانور ہیں، ان کا قصور نہیں، ہم نے ان کے علاقے میں جا کے رہنا شروع کر دیا، تو اس کے لیے گورنمنٹ نے لائف سٹاک انشورنس کی اسکیم شروع کی ہوئی ہے۔ لوگوں کی کمیونٹی ایجوکیشن کی اسکول میں وہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں، WWF، IUCN، سنو لیپرڈ فاؤنڈیشن، منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے تعاون سے جی بی گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور میرے خیال میں سب سے بڑا کریڈٹ کمیونٹیز کو دینا پڑے گا۔ ان کا کوئی نقصان ہو بھی جائے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وائلڈ لائف کو، سنو لیپرڈ جیسی ایکونک اسپیشیز کو نقصان نہ ہو۔ برفانی تیندوا دنیا کے نایاب اور معدومیت کے خطرے سے 2-4 جانوروں میں شامل ہے۔ ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران شمال مشرقی بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش اور بلند و بالا پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لہ -3 گوپس اور پاڑا چنار میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان T20 سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی ہے۔ پاکستان کے محمد حارث اور نیوزی لینڈ کے عش سعودی نے کرائسٹ چرچ کے خوبصورت مقام پورٹ ہلز پر ٹرافی کی رونمائی کی۔ سیریز کے لیے قومی کھلاڑیوں نے ہیگلی اوول میں پریکٹس سیشن کا آغاز کر دیا ہے۔ کرکٹرز نے پریکٹس سے پہلے ایکسرسائز ڈرلز میں حصہ لیا، جس کے بعد بیٹرز اور بالرز نے نیٹ پہ پریکٹس کی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 T20 میچز کی سیریز کا آغاز 16 مارچ کو کرائسٹ چرچ میں پہلے T20 میچ سے ہوگا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان ون ڈے سیریز کا آغاز 29 مارچ کو نیپیئر میں ہوگا۔ پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن کی ٹرافی کی رونمائی بحیرہ عرب میں کر دی گئی ہے۔ ٹرافی کا نام دلومی نارا ٹرافی رکھا گیا ہے۔ کھلے سمندر میں ٹرافی کی رونمائی منفرد انداز میں کی گئی۔ ایک پیشہ ور غوطہ خور نے پاک بحریہ کے تعاون سے گہرے سمندر سے خزانہ برآمد کیا اور یہ ٹرافی PSL کے سٹیک ہولڈرز کے حوالے کی۔ ٹرافی چاندی سے تیار کی گئی ہے، جس میں 22,000 سے زائد زرکون کے پتھر استعمال کیا گئے ہیں۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا کہنا ہے کہ یہ ٹرافی لیگ کی چمکتی ہوئی میراث اور اس کے روشن مستقبل کی نمائندگی کرتی ہے۔ کھیلوں کی خبروں سے اتنا ہی، اب کے لیے چلتے ہیں مین ڈیسک کی طرف۔ خبرنامہ مکمل کرتے ہوئے زبیر احمد صدیقی اور سلمہ کوثر اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ درست ہر وقت بر وقت